आज के करंट अफेयर्स आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों के सही जवाब जानते हो। सो लेट्स बिगन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कुल 1012 करोड़ के निवेश से दो नए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में मंजूर किए? एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी तमिलनाडु। एक्चुअली तमिलनाडु में दो नए ईएमसी क्लस्टर स्थापित होंगे जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, सेमीकंडक्टर उत्पादन, निवेश, रोजगार और भारत की वैश्विक विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने राज्य सिविल सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी ओडिशा या फिर ऑप्शन डी झारखंड। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। एक्चुअली छत्तीसगढ़ ने पूर्व अग्निवीरों को समूह सी पदों पर 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया जिससे उनके पुनर्वास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्री सुरक्षा, रसद और डिजिटल परिवर्तन में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता की? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी पनामा या फिर ऑप्शन डी ब्राज़ील। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी पनामा। एक्चुअली भारत और पनामा ने समुद्री सुरक्षा, स्मार्ट पोर्ट, एआई, लॉजिस्टिक्स तथा हरित जहाज पुनर्चक्रण सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 उपग्रहों को कक्षा में ले जाने वाला ग्रेविटी-1 वाणिज्यिक रॉकेट किस देश ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी रूस। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी चीन। एक्चुअली चीन ने पोत से ग्रेविटी-1 रॉकेट प्रक्षेपित कर 9 उपग्रह कक्षा में स्थापित किए जो समुद्री रॉकेट प्रक्षेपण की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। CFM लीप इंजन कार्यक्रम के लिए टरबाइन रिंग फोर्जिंग उत्पादन हेतु सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन्स के साथ किस संगठन ने दीर्घकालिक अनुबंध किया? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए HAL, ऑप्शन बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी भारत डायनामिक्स लिमिटेड या फिर ऑप्शन डी DRDO। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए HAL। एक्चुअली HAL और सेफ्रॉन के बीच हुआ समझौता भारत की एरोस्पेस विनिर्माण क्षमता तथा वैश्विक विमान इंजन आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी को मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 से 2 अगस्त 2026 को आयोजित तीसरे डिजिटल इंडिया RISC-V संगोष्ठी की मेज़बानी कौन सा संस्थान कर रहा है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT कानपुर या फिर ऑप्शन डी IIT मद्रास। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी IIT मद्रास। एक्चुअली IIT मद्रास में आयोजित डिजिटल इंडिया RISC-V संगोष्ठी का उद्देश्य स्वदेशी RISC-V माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर, AI हार्डवेयर और सुरक्षित सिलिकॉन डिज़ाइन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 80,000 से अधिक स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को पुनः शिक्षा से जोड़ने के लिए समरस विद्या सेतु अभियान किस राज्य ने शुरू किया? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात,
ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी हरियाणा एंड द आंसर इज ऑप्शन बी गुजरात। एक्चुअली गुजरात का समरस विद्या सेतु अभियान स्कूल छोड़ चुके बच्चों को ब्रिज कोर्स, कोचिंग और आयु उपयुक्त कक्षाओं के माध्यम से पुनः शिक्षा से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से 4.5 टन चिकित्सा सामग्री और पीपीई प्राप्त कर सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को मजबूत करने वाला देश कौन सा है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इथियोपिया, ऑप्शन बी केनिया, ऑप्शन सी युगांडा या फिर ऑप्शन डी तंजानिया एंड द आंसर इज ऑप्शन बी केनिया। एक्चुअली भारत ने मानवीय सहायता के तहत केन्या को चिकित्सा सामग्री और पीपीई भेजे, जिससे संक्रामक रोगों से निपटने की स्वास्थ्य तैयारियां मजबूत होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मी भूमि ब्लॉकचेन पायलट परियोजना शुरू कर भूमि अभिलेखों को सुरक्षित बनाने वाला राज्य कौन सा है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु एंड द आंसर इज ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। एक्चुअली आंध्र प्रदेश ब्लॉकचेन आधारित भूमि अभिलेख प्रणाली लागू कर पारदर्शिता बढ़ाएगा, रिकॉर्ड से छेड़छाड़ रोकेगा और सुरक्षित डिजिटल भूमि प्रबंधन सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने के लिए भारत के साथ 3 समझौता ज्ञापनों पर किस देश ने हस्ताक्षर किए? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रोमानिया, ऑप्शन बी बुल्गारिया, ऑप्शन सी हंगरी या फिर ऑप्शन डी पोलैंड एंड द आंसर इज ऑप्शन ए रोमानिया। एक्चुअली भारत और रोमानिया ने कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग सहित 3 समझौते किए और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का लक्ष्य तय किया। और इसी तरह के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को सबसे पहले देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। Stay tuned with me on Talk Flick now. Bye bye.